योग नगरी ऋषिकेश। ये स्टेशन ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट का पहला स्टेशन है। इसको डेवलप कर लिया गया है, यहाँ से ट्रेनें भी चलती हैं। आसपास का दृश्य आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पहाड़ों के बीच में यह स्टेशन मौजूद है। इसके लिए तकरीबन 63 हेक्टेयर की फॉरेस्ट लैंड क्लियर की गई और उसके बाद ये स्टेशन बनाया गया। आसपास की खूबसूरती देखते ही बनती है। आप जिधर नजर डालेंगे हरियाली ही हरियाली। और इन सब के बीच में यह स्टेशन चल रहा है, शुरू हो चुका है। ये कोरोना से पहले इसको बना लिया गया था और इसके आर्किटेक्ट को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इसका जो लुक है वो दिया गया है केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर, यानी केदारनाथ मंदिर की तरह इसको लुक देने की कोशिश की गई। और इसमें जो शुरुआत में इसका जो डिजाइन था अगर हम उसकी बात करें तो केदारनाथ मंदिर का जो शिखर है उसको यहाँ पर बनाया जाना था, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से नहीं बना। लेकिन जो सामने का हिस्सा है वो आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं श्री केदारनाथ मंदिर का ये दृश्य पैदा करता है। जब आप अंदर आएंगे, एक भव्य स्टेशन है और यहाँ अगर हम देखें तो 7 ट्रेनें आती जाती हैं। यानी इस समय की अगर हम बात करते हैं तो 7 ट्रेनें हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से ये ट्रेनें लोगों को यहाँ पर लाती हैं, यहाँ से ले जाती हैं। क्योंकि इस इलाके की अगर हम बात करें तो हरिद्वार और ऋषिकेश एक ऐसी जगह है जहाँ पर भारी तादाद में तीर्थयात्री आते हैं। और अगर हम टूरिस्ट की बात करते हैं तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और यहाँ पर जो ट्रेनें आती हैं हम आपको दिखाते हैं, बोर्ड पढ़कर बताते हैं कि कौन कौन सी ट्रेनें हैं जो यहाँ से आती जाती हैं। तो योग नगरी नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन, योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन है यहाँ पर। और पुरी से ट्रेन आती है कोचीवली, अहमदाबाद, प्रयागराज संगम, जम्मू तवी, उदयपुर, हावड़ा। तो आप समझिए देश का कोना कोना यहाँ से जुड़ा हुआ है और 7 ट्रेनें आती हैं और 7 ही ट्रेनें यहाँ से जाती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं देने की कोशिश की गई है। क्योंकि इस स्टेशन की अगर हम बात करें तो आने वाले समय में ये कर्णप्रयाग को सीधा सीधा जोड़ेगा। 4 धाम परियोजना के लिहाज से भी देखें तो ये स्टेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए हम आपको अंदर दिखाते हैं कि इस स्टेशन में किस तरीके के प्लेटफार्म हैं, क्योंकि फ्यूचर प्लानिंग भी की गई है। अगर प्लानिंग की अगर हम बात करें तो आगे किस तरीके से और प्लेटफार्म बनाए जाएंगे उसके लिए भी जगह छोड़ी गई है। तो यहाँ आप उसको भी देख सकते हैं। तो ये जगह जो छोड़ी गई है अगर हम इसको देखें तो आने वाले समय में अगर लाइन डालनी पड़ेगी तो यहाँ प्लेटफार्म का की जो संख्या है वो भी बढ़ सकती है। साथ ही साथ यहाँ जो मौजूदा प्लेटफार्म है वो आप देख सकते हैं। तो ये एक अलग स्टेशन बनाया गया है, ऋषिकेश से अलग है। लेकिन आने वाले समय की अगर हम बात करेंगे तो 4 धाम परियोजना या 4 धाम रेलवे प्रोजेक्ट के लिए ये काफी महत्वपूर्ण स्टेशन बनेगा। और यहाँ से आगे की अगर हम बात करें तो ये लाइन आगे चली जाती है और आगे शुरू होता है ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच में जो रेलवे प्रोजेक्ट चल रहा है। अगर हम उसकी बात करें तो उसका जबरदस्त काम चल रहा है। वो काम भी हम आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि किस तरीके से रात दिन काम किया जा रहा है कि सीधा सीधा यहाँ से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सबको जोड़ा जा सके। और ये जो लाइन है इसकी अगर हम बात करें, जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है अगर हम उसकी बात करें, जिस पर काम चल रहा है, 2025 का टारगेट दिया गया है। 2025 तक कर्णप्रयाग से लेकर ऋषिकेश के बीच का जो सफर है वो आप ट्रेन से कर सकेंगे। उसके लिए टारगेट दे दिए गए हैं। जगह जगह टनलिंग का काम चल रहा है। 125 किलोमीटर लंबी ये रेलवे परियोजना है जिसमें एक बड़ा हिस्सा आप समझ सकते हैं कि 105 किलोमीटर लंबा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ सुरंग से होकर जाएगा। और जो सुरंगें बनती हैं जिनकी लंबाई ज्यादा होती है तो उसमें स्केप टनल भी बनती है। और जो ब्रिजेज हैं, अगर ब्रिजेज की बात करें तो 16 मेजर ब्रिज हैं, यानी बड़े पुल हैं जो गर्डर ब्रिज हैं। आमतौर पर गर्डर ब्रिज होते हैं। और आने वाले समय की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से सीधा सीधा ट्रेनें चलेंगी और कर्णप्रयाग पहुंचेंगी। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन ऋषिकेश,